आज की क्लास में हम लोग जो BODMAS का रूल है वो रूल जानेंगे। उसके अलावा हम लोग औसत के बारे में जानेंगे जो उसकी बेसिक चीज़ है। तो आइए सबसे पहले हम BODMAS देखते हैं। जो BODMAS है उसको बी BODMAS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी BODMAS। और यहाँ पे जितने भी वर्ड हैं उनका अपना अपना एक एक अलग अलग मतलब है। आइए सबसे पहले हम लोग आसानी से इसे समझते हैं। बी BODMAS। सबसे पहले जो वी है इसका मतलब है वर्नाकुलर। इसको हिंदी में बोलते हैं दंड आरेख। और इसका जो साइन है ऐसे लगता है। ठीक है, ये भी क्या है? एक टाइप का समझ लीजिए कि ब्रैकेट ही है। ठीक है, इसके बाद में इस बी का मतलब क्या है? ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स का जो कैटेगराइजेशन है वो 4 टाइप से है। कौन कौन सा? सबसे पहले छोटा कोष्टक। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। छोटा कोष्टक या स्मॉल ब्रैकेट, इसका जो साइन है वो इस प्रकार होता है। इसके बाद में छोटे के बाद आता है मंझला या बीच का। इसका जो साइन है कुछ इस टाइप का बनता है। ठीक है, और इसके बाद में आता है बड़ा ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट। इसको ऐसे बनाते हैं। जो हमारा सॉल्व करने का तरीका होता है वो किस ऑर्डर में होता है? इस ऑर्डर में होता है। ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे तक सॉल्व करते जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहां पे हो सकता है कि वर्नाकुलर नहीं दिया है, तो आप वर्नाकुलर को छोड़ देंगे, ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। अगर ब्रैकेट्स भी नहीं दिया हुआ है तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में इसका मतलब होता है, वो मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है हिंदी में, शुद्ध हिंदी में का होता है। और जहां पर का लिखा होगा कि 2/3 का या ऑफ 2/3 का 5% या 5 ही लिखा है, तो 2/3 का हटाएंगे, 5 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो का है वो भी गुणा ही करती है। लेकिन जो का है वो हम पहले करेंगे, मल्टीप्लीकेशन जहाँ पे ये गुणे का साइन लगा होगा वो हम बाद में करेंगे, इसी ऑर्डर में। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम लोग देखते हैं डी। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन को भाग बोलते हैं, सभी को पता है। और इसका साइन कुछ ऐसे लगता है। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी इसके बाद हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, और इसका साइन सभी को पता है। ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ या योग, प्लस। और यस का मतलब सब्ट्रैक्शन या घटाव, माइनस। अब सारे लोग हमारे साथ एक साथ बोलेंगे बी BODMAS। बी मीन्स वर्नाकुलर, बी मतलब ब्रैकेट्स, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन और ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मेथड होगा वो सबसे पहले हम लोग दंड आरेख को सॉल्व करेंगे। दंड आरेख को सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या कोई ब्रैकेट लगा हुआ है। तो देखेंगे सबसे पहले कि छोटा ब्रैकेट कहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि छोटा ब्रैकेट जो होगा क्वेश्चन के एकदम बीच में होगा। एकदम बीच में कहने का मतलब कि छोटा ब्रैकेट होगा उसके बाहर मझला ब्रैकेट होगा। यानी कि ये ऐसा कहीं क्वेश्चन में मिल सकता है कि कुछ लिखा हो, ये ऐसे हो और ये ऐसे हो, फिर ये ऐसे बंद हो। ठीक है, यहाँ पे बीच में डिजिट्स रहेंगे, ऐसा नहीं लिखा रहेगा। लेकिन ये कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि ये जो मझला ब्रैकेट है इसको हमने क्या किया,
स्मॉल ब्रैकेट से बंद कर दिया। तो इस बात का हम लोग बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम लोग छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे आसानी के साथ। इसके बाद में जो भी डिजिट और मान दिया होगा उसकी वैल्यू मझले ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। और अंत में जब हम लोग बड़ा ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे तब कोई एक क्वेश्चन टाइप का जो भी मिलेगा कि 5 - 3 + 7 जो भी करके एक होगा, उसको हम क्या करेंगे, पहले उसमें डिवीजन करेंगे। अगर डिवीजन नहीं है तो फिर गुणा करेंगे, अगर है तो भाग करने के बाद गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और सबसे अंत में घटा देंगे। तो ये बीवॉडमास या बॉडमास नियम जो है यही कहता है। आई होप कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए, अगर आपको थियरी पता चल गई है तो हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। हमारे साथ साथ आप लोग भी ट्राई करिएगा और देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं अगर यहाँ से समझ में आ गया है। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और इससे फिर हमें पता चलेगा कि हमने कितना सीखा है। तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड। तो हमारा पहला प्रश्न जो है वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है 36 का 1/2 + 7 - 54 डिवाइडेड बाई 9 + 7 - 5 + 3। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या कहा था, वर्नाकुलर। तो यहाँ पे कोई वर्नाकुलर नहीं है। इसके बाद में ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। क्या था, बी बॉड मास। ठीक, तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स दिए हुए हैं तो हम ब्रैकेट्स में सबसे पहले कौन सा सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। ये हो जाएगा 36 का 1/2 धन 7 - 54 डिवाइडेड बाई 9 प्लस, अब यहाँ पर देखिए 7 3 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो इसको ऐसे लिख लेंगे और बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। फिर 36 का 1/2 प्लस 7 माइनस, अब देखिए यहाँ पर अगर मझला ब्रैकेट भी सॉल्व कर रहे हैं तो ये जो पैटर्न है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसी क्रम में चलेगा। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, 9 × 6 = 54 और प्लस का 5। तो इसको हम लोग चाहे तो यहाँ से हटा के सीधे सीधे क्या लिख दें, 6 5 11। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 36 का 1/2 धन, अब यहाँ पर 11 में से जब 7 चला जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 36 का 1/2 प्लस माइनस -4। अब देखिए आप यहाँ पर जब ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो क्या है, डिवीजन। तो यहाँ पर डिवीजन तो है नहीं, सॉरी, ब्रैकेट के बाद में क्या है, ऑफ। ऑफ मतलब का, तो यहाँ पर का दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, 36 गुणे 1/2 -4। तो 2 का ले जाएंगे, 2 18 दूनी 36 और 4 घट जाएगा, कितना आया, 14। यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सबसे पहले क्या किया, 36 का 1/2 दिया हुआ है प्लस 7 - 54 डिवाइडेड बाई 9 प्लस, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है 7 - 5 + 3। यहाँ पे 7 3 10 हो गया और 10 में से 5 घटाए, देखिए 5 आ गया। ये 54/9 जो था ऐसे ही लिखा है मझले ब्रैकेट में। ठीक, 9 से भाग करेंगे, 9 × 6 = 54, 6 यहाँ पे आया और 6 और 5 11, तो 7 - 11 हो गया। और 36 का 1/2 जो ऐसा है वैसे ही रहेगा। यहाँ से जब 7 घट गया तो यहाँ पे कितना है, -4, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस जो है वो माइनस हो गया। तो 36 का 1/2 आप जब करेंगे तो 1/2 18 हो जाएगा, 18 में से 4 जाएगा और आंसर जो है हमारा वो 14 आ जाएगा। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बीच में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई थी एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा जो क्वेश्चन पैटर्न है वो क्वेश्चन पैटर्न इस प्रकार पूछा जाता है कि बी बॉड मास का भी उसमें यूज होता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो अलजेब्रा का यूज होता है। सबसे पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है 63 प्लस 36 का होल स्क्वायर प्लस 63 माइनस 36 का होल स्क्वायर अपान 63 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 63 प्लस 36 का होल स्क्वायर प्लस 63 माइनस 36 का होल स्क्वायर टोटली डिवाइडेड बाई 63 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर। अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें पता है ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 63 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 63 इंटू 36 और प्लस का ये माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 63 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 63 इंटू 36 अपान 63 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो 2 टाइम्स वाला ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 63 है, 2 बार 63 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है 2 इंटू क्या है 63 का होल स्क्वायर। भाई ऐड हो रहा है ना, तो जो 63 का होल स्क्वायर है उसका जो वैल्यू आएगा वो 2 टाइम्स उसी से मल्टीप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 63 है तो 63 कितना हो जाएगा 3 3 6 6 दूनी 12, चाहे आप इसे 63 इंटू 2 इंटू 63 लिख दें, दोनों का मान जो है हमें समान ही प्राप्त होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे 63 का तो ऐसे ही 36 का स्क्वायर का भी हो जाएगा। अपान में आपका यहाँ पे क्या है 63 का होल स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया 2 आया। तो ये भी एक आसान तरीका है, आसानी से क्या करेंगे हम लोग आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन जो फार्मूले बताए हैं फार्मूलों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि 0.538 इंटू 0.538 माइनस 0.462 इंटू 462 अपान 1 माइनस 0.924 का मान क्या है, ये CPSI में पूछा गया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 0.538 इंटू 0.538 माइनस 0.462 इंटू 0.462 डिवाइडेड है आपका 1 माइनस 0.924 से। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, रोक करके देखिए ये क्या है। तो इसको लिख सकते हैं 0.538 का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 0.462 का होल स्क्वायर अपान। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने कहा कि 1 पॉइंट के बाद में आप जितने चाहो उतने जीरो बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम। पॉइंट लगाया यहाँ पे 924 हो गया, 1 इधर से क्या करेंगे उधार लेके जाएंगे, यहाँ 9 हो गया, 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया, 6 आया, 7 और 9 9 0 हो जाएगा, यानी कि 0.076 कितना है 0.076 इसका मान आया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हमने एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलेंगे साथ में क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको एक बार ऐड कर देंगे क्या होगा 0.538 प्लस 0.462 और दोबारा क्या करेंगे 0.538 माइनस 0.462 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में किससे डिवाइड कर देंगे 0.076 से। आइए इसको ऐड करते हैं 6 8 2 10 और 6 3 9 1 10 5 4 9 1 10 और फिर इसके बाद में पॉइंट लग गया। तो 1 पॉइंट के बाद में क्या है सब जीरो, मतलब ये टोटल क्या आया 1 आ गया इंटू। अब यहाँ पर घटा करके देखते हैं, देखिए 8 में से 2 गया कितना आया 6, यहाँ 3 है यहाँ 6 एक हासिल लाएंगे 13 हो जाएगा, 13 में से 6 गया 7 आया और 4 में से 4 गया 0, पॉइंट लग गया, क्या हुआ 0.076, ऊपर नीचे कैंसिल बचा क्या 1, यानी कि जो हमारा राइट आंसर हो गया वो 1 हो गया। तो ऐसे ही बहुत आसान क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। इन सारे चीज़ों को हम लोग आसानी से आराम से पढ़ते रहेंगे, अगर कोई भी क्वेरी होगी तो पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा टफ नहीं है ये भी। आई थिंक कि इसको आप लोगों को करना चाहिए। कह रहा है 3.47 इंटू 3.47 इंटू 3.47 माइनस 2.53 इंटू 2.53 अपॉन 0.94 माइनस 1250 बटे 625। इसका कह रहा सरलीकृत मान है, ये IBPS का क्वेश्चन है। अब सोचो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। फिर से हमने बताया था, एक अभी फार्मूला बताया है, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये क्या है, ये स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, एक बार इसका प्लस का हो जाएगा और एक बार इसका माइनस का हो जाएगा। और 0.94 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, ये 625 दुन्ना 1250 यानी कि 2 ही तो है। अब इसको ऐड कर देंगे, 7 3 10, 5 4 9 1 10, 3 2 5 1 6 यानी कि टोटल 6 आया। यहाँ पे इसको आप घटाएंगे, देखिए यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे 4 है, एक हासिल लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9 आया और 2 में से 2 गया, कितना बचा 0। और अपान में क्या है 0.094 और इसमें से 2 घट गया, पॉइंट वाला ये कट गया, बचा क्या 6 - 2 यानी कि जो हमारा आंसर आ गया वो क्या आ गया 4 आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन। अभी बेसिक्स में आप लोग इन सारी चीज़ों को सीख लें। एक क्वेश्चन और आप लोगों को बता रहे हैं, ये कह रहा है 0.67 इंटू 0.67 इंटू 0.67 माइनस 0.33 इंटू 0.33 इंटू 0.33 अपान का 0.67 इंटू 0.67 प्लस 0.67 इंटू 0.33 और प्लस का 0.33 इंटू 0.33। अब देखिए यहाँ पर इसे देखने से कुछ पता चल रहा है, आपको एक फार्मूला बताया था, ये देखिए क्या है ए क्यूब, ये क्या है बी क्यूब। बोलेंगे फार्मूला साथ में क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आइए अब देखिए, आप क्वेश्चन में ये क्या दे रखा है, ये स्क्वायर, ये ए बी दे रखा है और ये प्लस का बी स्क्वायर। आप ओपन करेंगे इसे तो ये क्या हो जाएगा, पहले 0.67 माइनस 0.33 यानी कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान जो ये है ऐसे ही इसको भी लिख देंगे 0.67 टू 0.33 प्लस 0.33 का होल स्क्वायर। अब आप देखते हैं यहाँ से ये और ये जो पोर्शन है कैंसिल हो गया, बचा क्या 0.67 माइनस 0.33। 7 में से 3 जाएगा 4, 3 में से 6 में से 3 जाएगा 3, 0.34 यानी कि जो आपका आंसर आ गया वो आ गया 0.34। कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं जो आपका एसएससी का एग्जाम है या सीपीएसआई है, इसमें और सुपर टीईटी जो आपका होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा खास करके पूछा जाने वाला है। उस क्वेश्चन को आकर के हम देखते हैं। ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया है, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। कह रहा है 243 प्लस 647 का होल स्क्वायर प्लस 243 माइनस 647 का होल स्क्वायर अपान का दे रखा है 243 इंटू 243
+647 इंटू 647। आंसर दे रखा है 0 1 2 3। ये केवल 5 सेकंड लेंगे, मुश्किल से आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, आप लोग भी सॉल्व करिए। देखिए इसका क्या हो गया, 243 का होल स्क्वायर प्लस 647 का होल स्क्वायर, और प्लस का 2 ये भी माइनस का 2 ये भी कट जाएगा, और ये जो बचेगा इतना ही इस साइड में आ जाएगा इंटू 2, और ये क्या हो जाएगा 243 का होल स्क्वायर प्लस 647 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया 2। तो सी इज द राइट आंसर। कितना टाइम लगा, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। अब और भी कम इससे समय लगेगा। आप केवल क्वेश्चन देखेंगे और बता देंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन लगभग में उसी बेस्ड पे पूछे गए हैं, तो जो अगर कुछ टाइप चेंज हो रहा है तो उसको हम लगवा दे रहे हैं, बाकी आप लोग भी करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन और है, आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है x² प्लस y² इंटू x माइनस वाई माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब अपान का x² y माइनस xy² इज इक्विवेलेंट टू व्हाट। यह किसके तुल्य है? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी कुछ नहीं है, आसानी से लग जाएगा। देखिए x माइनस वाई यहाँ पर क्या है, कॉमन है। यहाँ क्या बचा, x² प्लस y², ये बचा। लेकिन यहाँ पर क्या बचा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। मैंने क्या बताया था, x² प्लस y² माइनस 2xy। लेकिन बेटा ये है कि यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस क्या करेगा, प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा। तो -x² y² प्लस 2xy, और अपान का ये आप में क्या है, xy कॉमन कर लेंगे, यहाँ से x बचेगा माइनस वाई, और यहाँ पे ये देखिए ये कैंसिल हो गया, x माइनस वाई कैंसिल हो गया, 2xy अपान xy बचा, xy कैंसिल हो गया, आंसर आपका 2 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, और इन क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। आसानी से जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले उस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, उसको देखेंगे कि वो किस पैटर्न पे बन रहा है। या तो वो आपका किस पे बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, या तो माइनस का होल स्क्वायर, या क्यूब का बनेगा, या माइनस का क्यूब का बनेगा, या a प्लस बी का होल क्यूब का बनेगा, या माइनस का बनेगा। इन सब पैटर्न से इधर या तो ये स्क्वायर माइनस b² टाइप का बनेगा। अगर ये भी नहीं बन रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो उसमें कॉमन हो जाएगा या डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व होने का मतलब ये है कि ऊपर या नीचे वो कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाएगा, आराम से कट जाएगा। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग माइंड मेकअप बना के जाइएगा कि इसको हमें करके आना है, और इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है 0.01051 का होल क्यूब प्लस 0.041 का होल क्यूब अपान 0.051 इंटू 0.051 माइनस 0.051 इंटू 0.041 प्लस 0.041 इंटू 0.041। देखिए मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को आप सबसे पहले क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। अब यहाँ पर जब आप क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन को देखने के बाद आप क्या पाते हैं कि इट इज नथिंग दैट इट इज ओनली a क्यूब एंड दिस इज b क्यूब। प्लस का लगा है, a क्यूब प्लस b क्यूब। मैंने क्या बताया था, आप लोग साथ में बोलेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b इंटू a² प्लस b² माइनस a इंटू b। ठीक है, आइए इसको हम लोग ओपन करते हैं। क्या हो जाएगा, a प्लस बी यानी कि 0.051 प्लस 0.041, और इसके अलावा क्या बनेगा, ये बनेगा 0.051 का स्क्वायर प्लस 0.041 का स्क्वायर, और प्लस नहीं
प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 0.051 इंटू 0.041 अपान में ये भी क्या है 0.051 का स्क्वायर प्लस 0.041 का स्क्वायर माइनस 0.051 इंटू 0.041 ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया बचा क्या 0.051 प्लस 0.041 ऐड कर देंगे 1 1 2 हो गया 5 4 9 हो गया 0 हो गया यानी कि 0.092 अब यहाँ पर तो हमें बताना पड़ रहा है आपको क्वेश्चन यहाँ इसका 0.092 होगा। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जब आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो IQ लेवल है वो इस प्रकार हो जाएगा। आप कुछ नहीं करेंगे कहेंगे ये क्यूब है प्लस बी क्यूब है ये स्क्वायर है ये माइनस ए बी है प्लस बी स्क्वायर है बचेगा क्या आपका ये प्लस बी। आप तुरंत इसको यहाँ लिखोगे भी नहीं यहीं से ऐड कर दोगे भैया 1 1 2 है 5 4 9 है 0.092 आएगा। दिस इज द राइट आंसर। अब बताइए आपको 2 सेकंड से ज्यादा लगा इस क्वेश्चन को देखने में नहीं। तो ऐसे ही हम लोग टाइम को आसानी से सेव करेंगे। अब आई थिंक कि इसके कुछ क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है। कुछ लोग लोअर वाले हैं देख लीजिए आप लोग भी। गुन्ना में तो ये गुस्साइएगा मत कि नहीं हमें बता रहे हैं। ये देखिए 0.73 का होल क्यूब है प्लस 0.27 का होल क्यूब है और इसका अपान में जो है वो 0.73 का होल स्क्वायर है प्लस 0.27 का होल स्क्वायर है माइनस 0.73 इंटू 0.27 है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप ये देखते हैं देखने के बाद आपको पता चलता है कि ये क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। मैंने क्या बोला था और ये क्या बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब ये एक पोर्शन इसका क्या हो गया हट ही गया ये वाला इसका बचेगा क्या यहाँ पे ये प्लस बी। आप सीधा सीधा इसे जोड़ दीजिए कि सर इसको हम ऐड कर दे रहे हैं 7 3 10 7 2 9 1 10 1.0 यानी विच इज इक्वल टू 1 यानी कि इसका सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर आ गया 1।